हजार दफा आपसे कहा है कि अगर जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े बड़े कंट्रीज तक रसाई हासिल नहीं हो रही, किसी भी वजह से नहीं जा पा रहे और यूरोप में जाना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं, मुस्तकबिल भी संवारना चाहते हैं, ख्वाब है बरसों से, तो क्यों नहीं वो रास्ते अपनाते जो हम आपको बताते हैं। क्या जरूरत है आपको डायरेक्ट जर्मनी और फ्रांस के लिए अप्लाई करने की? जब नहीं हो रहा, आप उन रास्तों से जाइए जो यूरोप के अंदर एंट्री भी आपको दिलवाते हैं और फिर मुस्तकबिल भी वही वैसा ही जैसा जर्मनी में, आप वापस जर्मनी भी आ सकते हैं। क्या है वो कंट्रीज? जिसमें एक माल्टा भी है। अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसी डेस्टिनेशन की। पहले भी कई दफा ऐसी बातें हमारी आप तक पहुंची हैं, लेकिन आज हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं वो ज्यादा हैरत अंगेज हद तक आपको बहुत जल्दी वर्क परमिट मिलने वाला है, यानी 2 वीक्स के अंदर। वो कंट्री कौन सा है? माल्टा। माल्टा एक ऐसा कंट्री है यूरोपियन रीजन के अंदर जो आपको 2 वीक्स के अंदर वर्क परमिट देने का वादा कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हल्की फुल्की भी आपकी इंग्लिश है तो वो भी चलेगी। और अच्छी बात यह है कि माल्टा जाने के लिए आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है, किसी वर्क एक्सपीरियंस की आपको कतन कोई जरूरत नहीं है। फ्रेशली अगर आपने काम शुरू करना है, आप आराम से माल्टा जा सकते हैं। ऑक्यूपेशंस और जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि आप कहीं ना कहीं जरूर अपनी जगह बना ही सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कंस्ट्रक्शन को ले लें, लेबर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो फैक्ट्री वर्कर्स की बात करें तो तमाम वो स्किल्ड वर्कर्स, वो फैक्ट्री वर्कर्स जो दरकार होते हैं। वेयर हाउसेस की बात करें तो वेयर हाउस में तो हमेशा आपसे आपको बताते रहेंगे, वेयर हाउस में तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं। वेयर हाउसेस का तो एक ऐसी ट्रेडिशन है कि आपको कुछ भी ना आता हो, वेयर हाउस में चले जाएं, आपको आराम से पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। और फोर्कलिफ्टर यानी कि अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं, जो कि 3 दिन और 1 दिन में भी अक्सर कंट्री से मिल जाता है, तो आप फोर्कलिफ्टिंग की जॉब भी कर सकते हैं। वेयर हाउस से रिलेटेड जॉब्स तो बेतहाशा हैं और बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती हैं। इसमें कोई खास लंबा चौड़ा इंटरव्यू भी नहीं होता। उसके अलावा होटलिंग की तरफ जब आ जाए आप, रेस्टोरेंट्स, होटल, यानी कि तमाम वो शोबे जो कि रिलेट करते हैं होटलिंग से, तो उसमें क्लीनिंग की जॉब्स हैं, शेफ्स की जॉब है, किचन के काम करने वालों की जॉब्स हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े काम हैं जो कि आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की जॉब की तरफ तो भी आप, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज वर्कर्स हैं जिसमें आप बड़े आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। किसी भी किस्म की अगर ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो ये जो वर्कर्स हैं जो वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, उन्हें पहले एकदम काम पर लगाने से पहले ट्रेनिंग दे दी जाती है। अब इस पे आप सोच सकते हैं कि हमें कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं है फैक्ट्री में काम करने की, तो ट्रेनिंग आपको उसी वक्त दे दी जाएगी, काम के दौरान ही। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम आता नहीं और आपको उस काम पे लगा दिया जाएगा, काम आपको सिखा दिया जाता है। आपका बस फिजिकली फिट होना जरूरी होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो जितने भी शोबे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइविंग की किसी फील्ड से वाबस्ता हैं, आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, दोनों सूरतों में आप बड़ी आसानी से डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं। हर तरह की यहाँ पे यानी कि लाइसेंस से रिलेटेड भी, ड्राइविंग से रिलेटेड भी जॉब्स बहुत हैं। और अगर केयर टेकर डिपार्टमेंट में आ जाए तो नैनी की जॉब्स हैं, हर तरह की नर्सिंग की जॉब्स हैं, यानी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो अगर आप आराम से, अगर छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं तो आप आराम से इस मौके को अवेल कर सकते हैं। बेशुमार मैंने अपनी जॉब्स का भी आपको बताया है, जिसमें प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन ऐसी जॉब्स हैं जो आपको ट्रेनिंग दरकार है तो आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर आप पहले से इस फील्ड में मौजूद हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो लिहाजा अपने अपने स्किल के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जाके इलेक्ट्रीशियन बन जाएं। जब आप इलेक्ट्रीशियन से वाबस्ता ही नहीं तो आप दूसरी बेतहाशा, मैंने आपको लिस्ट बताई है जो इसमें आप, वेयर हाउसेज जो है वो सबसे आसान रास्ता जो है ना वेयर हाउसेज का और फैक्ट्रीज का होता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स भी और वेयर हाउस वर्कर्स भी जो है वो आसानी से वो काम करते हैं जिनकी, उनके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं होती कि उनको कोई चीज खास बनाकर देनी है। उन्हें सुपरवाइजर की एक, यानी सुपरवाइजर जो है उनको सुपरवाइज करता है, उनको बताता है इतने घंटे ये करना है, ये करना है, वो करना है। जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वर्कर को, सुपरवाइजर देता है। उसका अपना सिर्फ काम है तो सिर्फ उसकी फिजिकल फिटनेस है। बड़ी आसान। मेरा मशवरा ये है कि जो कुछ भी ना आता हो तो वेयर हाउस की तरफ चले जाइएगा, फैक्ट्री की तरफ चले जाइएगा। कोई स्किल है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो फिर 100 रास्ते हैं आपके पास इसमें जाने के लिए। नर्सिंग है तो नर्सिंग, वरना क्लीनिंग की जॉब्स हैं। और जैसे अगर आप शॉप सुपर मार्केट की अगर बात करें तो वहां पे भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं। मिसाल के तौर पर सेल्स की जॉब्स होती हैं। ऐसी बहुत सी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दे दी जाएंगी। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन सी जॉब होगी, क्या होगी। आप अकॉर्डिंगली आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और फिर एक सवाल ये होता है कि जी इन जॉब्स की या माल्टा के अंदर जो है वो सैलरी स्केल जो है वो कम है। तो सैलरी स्केल तो कम होगा जब कंट्री सस्ता है। इस बात को हमेशा नजर में रखिएगा कि अगर कोई कंट्री बहुत हाई फाई, आप समझ रहे हैं कि सैलरी आपको दे रहा है, तो उतनी हाई फाई आपसे वो वापस
उस टैक्सेस की सूरत में और जितनी महंगाई उस कंट्री में होती है, वो तमाम की तमाम मिल मिला के आखिरकार आप उसी मुश्किल में फंस जाएंगे। ये कहने का कि अगर सैलरी स्केल कम है तो फिर उसके हिसाब से कॉस्ट भी कम है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बड़ी आसानी से उसी सैलरी के अंदर आप अपने आप को प्रोवाइड कर लेंगे। यानी ये थोड़ी है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो अखराजात आपके जर्मनी जैसे हो रहे हैं। जब जर्मनी में सैलरी स्केल ज्यादा है तो फिर कॉस्ट भी ज्यादा है, लिविंग कॉस्ट भी ज्यादा है। तो लिहाजा ये तो उस सूरत में हम आपसे कह रहे हैं, देखिए अगर आपको जर्मनी, फ्रांस, बड़े-बड़े जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे भी आपकी रसाई मुमकिन है, तो आप माल्टा को चूज़ नहीं करेंगे। ये मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, उन लोगों से बात कर रही हूँ जो कोशिशें कर के थक चुके हैं या अभी स्टार्ट लिया है लेकिन समझते हैं कि जर्मनी तक रसाई मुश्किल है, नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी बहुत सारी बड़े कंट्रीज़ में क्यू बहुत लंबी होती है, उनका वीज़ा हासिल करना, उनके वर्क परमिट हासिल करना, वहाँ जाकर रहना, सेटल होना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनकी राह देख रहे हैं, उनकी लाइनों में लगे हुए हैं। अगर वहाँ मौका नहीं मिल रहा, कॉम्पिटिशन सख्त है, तो उस सूरत में माल्टा हो गया, मैंने उस दिन लाटविया पे भी बहुत अच्छा वीडियो आपको दिया है। तो मतलब ये कि ये तमाम जो हम आपको जो सजेशंस देते हैं, वो देते इसी सूरत में हैं कि जब एक रास्ता बंद है, दूसरे रास्ते से आपको हम एंट्री दे रहे हैं। अब आप जाकर उसी रीजन में पहुँच रहे हैं, यूरोपियन रीजन ही का वो कंट्री है। यानी एक दफ़ा आप माल्टा अगर पहुँच भी गए, आप क्या समझते हैं? आप 1 साल के अंदर जर्मनी जा सकते हैं, आप 1 साल के अंदर फ्रांस जा सकते हैं, मूव हो सकते हैं फॉर गुड। आप बड़ी आसानी से माल्टा से एंट्री देकर जर्मनी को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। इस वजह से रास्ता इस वक़्त जो बातें आपको थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आप खासकर जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़रूर फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूँ जर्मनी, ये मुझे माल्टा का मशवरा दे रही हैं। अरे भाई, इस खातिर आप अपनी फ्यूचर को दाँव पे ना लगाएँ। अपने देश में बैठकर एक ही रास्ते पर बार-बार अप्लाई करने से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, शायद दूसरों को देखकर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं हो सकेगा। नहीं है, कोई ख़ास एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइली क्वालिफाइड नहीं है ना, कोई ख़ास स्किल नहीं है। तो फिर ऐसे छोटे रास्तों को तलाश कीजिए, जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाएँगे। आपका ड्रीम वर्ल्ड जो भी कंट्री है, आप माल्टा जैसे कंट्री से, लातविया जैसे कंट्री से बेशुमार ऐसी वीडियोज़ मैंने आपको दी हैं। और एक सबसे ज़्यादा जो हकीकत है, जो आपस की बात है, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, हम एक-दूसरे को, हमारे कंट्रीज़ को हम जितना नहीं जानेंगे, कौन जानेगा? देखिए, अंदर की बात तो ये है कि हमारा पासपोर्ट जिस वक़्त सामने आता है ना, चाहे वो इंडिया से बिलॉन्ग करते हों या पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हों, रैंकिंग के एतबार से, कुछ हमारे देश की ऐसी नेकनामियाँ हैं, कि जिसकी वजह से हमारा पासपोर्ट जिस वक़्त टेबल पर आता है, तो दूसरे कंट्रीज़ को चुन लिया जाता है, हमारे पासपोर्ट को पीछे कर दिया जाता है। जब सीवी आपके आते हैं और पासपोर्ट साथ आता है ना, हम यहाँ रहते हैं, हम जानते हैं ना इमिग्रेशन के मसाइल, हम जानते हैं ना हमारे कंट्रीज़ की पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। एक ये भी तो हिंड्रेंस है। इस वजह से हम आपसे कहते हैं कि ये बड़े-बड़े कंट्रीज़ ख़ास इनको अट्रैक्शन नज़र आती है तो ये बुलाते हैं। जर्मनी उस वक़्त बुलाएगा जब उसके पास वो चीज़ें उसको नज़र आएँगी कि जो उसके पास नहीं है। लेबर स्किल के हिसाब से भी वो फिर भी अपना भला देखने के बाद ही किसी को हाँ करते हैं ना ऐसे कंट्रीज़। तो आपको हम इसीलिए वो रास्ता दिखा रहे हैं जैसे जिस जिस माल्टा की जैसे मैं बात कर रही हूँ कि ये नहीं देखेगा कि आपका पासपोर्ट रैंकिंग में आपका क्या नंबर है। वो खुद एक छोटा कंट्री है लेकिन है यूरोप में और इसकी तमाम लाइफ़ इसकी जो सीनरीज़ हैं, इसकी जो खूबसूरती है, तमाम कंट्री की जो अंदर की जो दुनिया है, वो यूरोपियन रीजन के दूसरे कंट्रीज़ जैसी ही है। उसकी सिर्फ़ प्रोफ़ाइल लो है। ये वजह नहीं है कि वो कुछ अलग तरह का बना हुआ है, वो कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्री लग रहा है। वो बिल्कुल उसी तरह का, उसी लेवल का कंट्री है लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप्ड, इतना ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है। उनके पास जो भी इस वक़्त वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए आखिर वो लोग बाहर से बुला ही रहे हैं ना। गरीब ममालिक तो बाहर से लोगों को नहीं बुलाते, वो तो अपने ही लोगों को जो है वो जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बस ये बात मेरी याद रखिएगा कि जो हमारे मुल्कों में क्यों है गोरे नज़र नहीं आते जॉबें करते हुए या इवन दूसरे ममालिक के लोग क्यों नज़र नहीं आते हमारे कंट्रीज़ में आकर जॉबें करते हुए क्योंकि हम तो अपने ही लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग बुरा मानने की बात नहीं है, हम खुद भी वहीं से बिलॉन्ग करते हैं। हम अपने ही लोगों को पूरी हमारी जितनी आबादी भी हमारी कुछ बेतहाशा होती है, हम अपने ही लोगों को अपनी रोज़गार पूरी तरीके से फ़राहम नहीं कर रहे हैं। हमारी नस्लें बड़ी होकर बैठी होती हैं, स्टूडेंट्स बेशुमार हैं जो फ़ारिग हो जाते हैं। तो लिहाज़ा ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। हमारे कंट्रीज़ का ये अलमिया है कि हम अपने ही अवाम को, हम अपनी ही पॉपुलेशन को, अपनी यंगस्टर्स को, अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को पूरी तरीके से रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं। स्टूडेंट्स क्यों फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं? अगर हम सिर्फ़ डॉक्टर्स को ही देख लें तो हमारे कंट्रीज़ में इतनी बेतहाशा डॉक्टर्स हैं जो कि बेरोज़गार हैं, जबकि डॉक्टर्स बनना एक ड्रीम होता था। और आज उनकी ये वैल्यू हो रही है कि पूरी रोज़गार उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रही, सब के सब बेरोज़गार फिर रहे होते हैं। फिर बहुत ही कम तनख्वाह पर छोटी-छोटी क्लिनिक्स में काम करते हुए नज़र आते हैं। तो लिहाज़ा ये सब जब आपके कंट्रीज़ में, हमारे कंट्रीज़ में जब ये मुश्किलात हैं और निकलना चाहते भी हैं, तो फिर एक ही रवैये को इख्तियार करने के बजाय रवैये में अपनी अप्रोच में फ़र्क लाना होगा, कुछ न कुछ नया करना होगा। जब एक रास्ते से आपको कोई कामयाबी हासिल ना हो, तो हमेशा दूसरा रास्ता चुना जाता है, उसी रास्ते की रुकावट हटने का इंतज़ार नहीं किया जाता।
अगर जर्मनी कई दफ़ा आपको रिजेक्ट कर चुका है, आप फ्रांस जाने की तमाम कोशिशों में नाकाम हुए, आप यूएस नहीं जा सके, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सके, कनाडा नहीं जा सके, तो फिर आपके पास वो डेस्टिनेशंस बचती हैं जो आपको इन्हीं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए शॉर्टकट प्रोवाइड करती हैं। ऐसे चैनल्स जिसमें माल्टा सर-ए-फ़हरिस्त है, ये वो चैनल है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा जो आपका ड्रीम है शुरू से। बिल-आखिर आप वहीं पहुँच जाएँगे इस माल्टा के ज़रिए भी। तो लिहाज़ा ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जिसको अवेल करनी है वो करेगा, जिसकी बात समझ में आई है वो अगर फिर भी मैं कहती हूँ कि सवालात कोई ज़हन में तो ज़रूर हमसे कीजिए, मौजूद हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके सवालात के जवाबात के लिए तसल्ली, तशफ़ी सब हम करवा देंगे आपको। मेहनत करना आपका काम है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। हमेशा से देखते हैं तो यकीन कीजिए हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। रखिए अपना, अपने घरवालों का, अपने प्यारों का, अपने देश का, अपने परिवार का और खुद अपना भी बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।